So, good morning, namaskar, adab. Once again, it's a pleasure meeting with all of you, all the students from different parts, from different schools. On behalf of Roots to Roots and Virsa, I welcome all of you. And I wish you a very, very successful future, bright future. So today, once again, I'm here to discuss about the rhythm, about the beat, about most of the percussion instruments, most of the percussion or rhythmic instruments belongs to Indian classical music and also film music also semi-classic music also. The instruments which are used in Bollywood or in folk music or in semi-classical music, classical music, we are here to discuss once again. यदि आपके मन में कोई सवाल है पहले से ही तबले को लेके और जो रिदम से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सो प्लीज़ पहले हम लोग सवाल पे बात कर लेंगे ताकि आगे का सेशन, बातचीत का सेशन शुरू हो आप लोगों के सामने। केवी CRPF प्रयागराज 1। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके बच्चे बहुत वेल डिसिप्लिन हैं और बहुत शांति से बैठे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे रूट्स टू रूट्स विरसा के माध्यम से। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुबह सुबह हम लोगों से जुड़े हैं बात करने के लिए। देखो बच्चों, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में ये तबला एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे जुड़े जुड़े और बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर हम लोग बीट्स और रिदम की बात करते हैं। तो अगर प्रयागराज 1 आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तबले को लेके या अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, अलग अलग वाद्यों को लेके, तो प्लीज़ पहले वो मेरे से बात करें। सर, ये बच्चे को सवाल है कि मतलब बेसिक बीट्स कैसे शुरुआत की जाए कि स्टार्टिंग से हाथ सेट हो जाए और हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स से बजा सकें। हाँ, गुड गुड, अच्छा सवाल है। मैं यही चाहता हूँ, देखिए रिदम और जो लय है, लय हमारे सबके अंदर है। जो नेचुरल रिदम है वो हमारे अंदर है। हमारे अंदर के जो पार्ट्स हैं वो सब लय में काम करते हैं। हम लोग लय में चलते हैं, हम लोग लय में बात करते हैं, और जो लय में नहीं चलते हैं तो समझ लीजिए उनकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट होता है। कुछ लोग हैं जिनके टांग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो वो लय में नहीं चलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके जो प्रॉब्लम है चलने में, उनके चलने में भी एक रिदम क्रिएट होता है। लेकिन जो लोग बिल्कुल सही चलते हैं तो वो रिदम में ही चलते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 या 1 2 1 2 या 1 2 1 2। हर एक आदमी का चलने की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है, लेकिन सब लोग रिदम में चलते हैं। और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं, हमारी किडनी है, हमारा दिल है, धड़कता है, वो एक स्पीड में धड़कता है। हमारी जो ये नर्व चलती है ये एक स्पीड में चलती है। हमारा किडनी, हमारे लंग्स एक स्पीड में चलते हैं। और जितने जानवर हैं, चाहे वो ज़मीन के हों, वो एक ही स्पीड में चलते हैं। घोड़े को देखो आप, बिल्ली को देखो आप, एक ही स्पीड में चलते हैं। आप जो हवा में, जो आसमान में जो चिड़ियाँ, चील, कौवे उड़ रहे हैं, उनकी भी एक ही स्पीड है, एक ही स्पीड में उड़ते हैं। बगला है, आप देखे होंगे बहुत सारे बगलों का झुंड होता है तो वो एक ही स्पीड में उड़ता है ऐसे ऐसे करके। या आप अगर कहें
कि दुनिया है, दुनिया गोल है और उसकी भी लय एक ही है। लेकिन जब कभी हवा की स्पीड या हवा का मिजाज ख़राब होता है तो आंधी तूफ़ान आने लगते हैं। हमारे बॉडी में जो पार्ट्स हैं उनकी अगर कभी स्पीड, अगर उनकी लय ख़राब हो जाती है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम बढ़ती होने लगता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप यूँ समझिए कि हमारा बॉडी तो जो हमारे अंदर जो एक रिदम है वो तो नेचुरल है, वो ईश्वर ने सबके दिया है। और चाहे आपको पता हो या ना हो, जिन लोगों को रिदम की पता है उनका तो ठीक है। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि रिदम क्या है, लेकिन वो भी रिदम में चलते हैं, जिनको ये पता ही नहीं है। लेकिन अब वो जो रिदम है उसकी बीट कैसे बनती है, उसकी ताल कैसे बनती है, ये सवाल ये है आपका। और जो बेसिक है वो तो 1 और 2 की ताल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब जो मैं ये 2 गिन रहा हूं इसको 4 भी गिन सकता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। अब ये जब हम स्पीड को बांध देते हैं, गति को बांध देते हैं, तो वो ताल बन जाती है। आप जिस भी गति को बाउंड्री में या जिस भी गति को बांध देंगे 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 9 तक, 10 तक, 11 12 16 तक, तो वही गति एक ताल बन जाएगी। इस तरह से गति, इस तरह से स्पीड की एक रिदम बनती है। ये बात आपको समझ में आई बच्चों? वेरी गुड। अब अगर हम आपको बताएं कि जो बेसिक रिदम है वो आप ऐसे भी कर सकती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 है, यही एक रिदम हो गया। तो बेसिक रिदम यही है आपका। अब क्या है कि हम लोग 1 2 3 4 की भाषा नहीं बोलते हैं। तबले में 1 2 3 4 की भाषा नहीं होती है, ये तो आपको सिखाने के लिए है। हम इसमें क्या बोलेंगे? धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। 1 2 3 4 1 2 3 4 धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा। अब यही धा दिन दिन दा जो है ये तबले की भाषा है। अब तक तो मैं आपको हिंदी अंग्रेजी में समझा रहा था कि बीट क्या है और इसको लय में इसको तालबद्ध कैसे किया जाता है। लेकिन हमारी भाषा तबले की 1 2 3 4 नहीं है। हमारी भाषा है ये है हमारी, दिस इज आवर लैंग्वेज। सो माई इंस्ट्रूमेंट्स स्पीक्स धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, नॉट 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं बोलता है। इसकी जो भाषा है वो धा दिन दिन दा धा, और यही हमें समझ में आती है, यही हमें आपको समझाना है। जब हम किसी के साथ बजाते हैं तो यही भाषा बोलते हैं, और वो जो दूसरे कलाकार हैं हमारी भाषा को समझते हैं धा दिन दिन दा के माध्यम से, और हम उनकी भाषा समझते हैं उनके सुरों के माध्यम से, उनकी ताल के माध्यम से। जो वो कंपोजिशन बजा रहे हैं उस कंपोजिशन को सुन के हम उनकी भाषा समझते हैं। तो जब हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाते हैं, देन वी हैव अ डायलॉग्स
through our music, through our rhythmic patterns. So our language is swar and rhythm, melody or rhythm. These are our dialogues, and through our dialogues we express our expressions. There are hundreds of expressions in our music. इस तरह से ताल बनती है। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक कायदा बताऊं, और लेकिन उसका बहुत अच्छा असर होगा। धा तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, तीना किटे तक, ता तेरे किटे तक, ता तेरे किटे तक, धा तेरे किटे तक, तीना किटे तक। जरा बोल के बताएं। धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, तीना किट तक, ता तेरे किट तक, ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक, तीना किट तक, धा। आप ताल ठीक दे रही हैं लेकिन हम लोग जो ताल देते हैं वो ताली खाली से देते हैं, ताल से और खाली से देते हैं। तो अगर आप बच्चों को ताली खाली सिखाएंगी, धा तेरी किट तक, धा तेरी किट तक, धा तेरी किट तक, तीना किट तक, ता तेरी किट तक, ता तेरी किट तक, धा तेरी किट तक, तीना किट तक। जो खाली है, जो ये ताली है, ये खाली है, ये ताली है, ये जो खाली है वो हमेशा ताल को आधा करती है, हाफ में डिवाइड करती है, उसको दो हाफ में डिवाइड करती है खाली। और खाली से हमें पता चलता है कि हमारी जो ताल है वो दो भागों में हो गई है और सम कब आने वाला है। तो इसलिए हमें ताली और खाली का ध्यान रखना है। ऐसे भी हो सकता है, धा तेरी किट तक, धा तेरी किट तक, धा तेरी किट तक, तीना किट तक, ता तेरी किट तक, ता। लेकिन अब इसमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी ताल है। तो ताली और खाली से में ये भी पता चलता है कि कौन सी ताल है, क्योंकि उसके खंड, उसके जो डिवीज़न है वो इसी तरह से बनते हैं कि जहाँ पर खाली और ताली आए। अगर हम सिर्फ ताल ताल देते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी ताल है, या सिर्फ खाली खाली देंगे तो ये भी नहीं पता चलेगा। तो ताली और खाली, इसको हमें हमेशा मेंटेन करना है और इससे ही पता चलेगा कौन सी ताल है। फॉर एग्जाम्पल, धीना धी धीना, तीना धी धीना, धीना धी धीना, तीना धी धीना, धी। अब इसमें क्या है कि 6 पे खाली आई है जब ताल है। अब अगर हम ताली ताल देते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि 10 मात्रा की ताल है या इसका नाम झपताल है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल द तबला प्लेयर्स, जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ये बोलूँगा कि जब भी कोई पढ़न करें, जब भी कोई आप एक्सप्लेन करें तबले की चीज़, तो उसके लिए ताली और खाली का ध्यान रखें। केवी नज़ीरा से बात करवाएं बच्चों से। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आपके मन में कोई सवाल है तबले को लेके, रिदम को लेके, बीट को लेके, ताल को लेके? अच्छा, 3 ताल की ताल दे के सुनाए मुझे। 3 ताल क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ बेसिक ताल है, उसको कहते हैं 3 ताल, जिससे हम लोग शुरू करते हैं। उसके 16 मात्रा हैं, 16 बीट्स हैं, और उसके बोल हैं धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तिन तिन ता, ता दिन दिन दा। अब हम इसको नंबर्स में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ये जो 16 मात्रा है इसमें 3 तालियां हैं, और पहली ताली पहली बीट पे है, पहले मात्रा पे है।
दूसरी ताली 5वें मात्रे पे है, और तीसरी जो ताली है वो ताली नहीं है, वो खाली है 9वें मात्रे पे। 9 पे खाली है, फिर 13 पे ताली है। तो 1, 5 और 13 इन पे ताली है और 9 पे खाली है। अब मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग मेरे साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब आप लोग करके दिखाएं। हाँ देखो बच्चों, जो ताली है वो एग्जैक्ट टाइम पे लगनी चाहिए, बिल्कुल सही समय पे, उसी को तो ताल बोलते हैं। और अगर समय पे ताली या खाली आप नहीं दिखाएंगे तो वो ताल खराब होगी। ताल का नाम इसीलिए है रखा गया है, ताल को इसीलिए बांधा गया है रिदम को, कि वो एक समय से एक तरह से चलता रहे, उसका जो टाइमिंग है वो एक सा हो, आगे पीछे नहीं हो। तो आप लोग एक समय पे ताली मारें और ठीक समय पे खाली बजाएं, जैसे मैं करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 5 9 13 1। ये जो टाइमिंग है ना, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का भी फर्क नहीं आना चाहिए ताल में। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का मतलब समझते हैं, जो हमारा सेकंड का जो फ्रैक्शन है ना, उसका भी इतना भी टाइम का आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब करके दिखाएं मुझे आप लोग। नजीरा, हाँ देखिए, अभी भी देखो बेटा, अभी भी जो आपकी जो ताली है ना, वो आगे पीछे मुझे सुनाई आ रही है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अभी ये जो खंड है इसके, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने मात्रा होते हैं ये? 16 मात्रा। तो हर एक ताल को हमारे गुरुजनों ने हर एक ताल को खंड में बांटा हुआ है, उसके हर एक ताल के डिवीजन बनाए हुए हैं, और डिवीजन से पता चलता है कौन सी ताल है। तो जो 4 4 4 का जो खंड जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये 3 ताल है। अभी क्या है कि हम तबले में 1 2 3 4 नहीं बजाते हैं, तो हमारी जो तबले की भाषा है वो धा दिन दिन दा है। तो अब जैसे 1 2 3 4 तो हम तबले में बजाएंगे धा दिन दिन दा। 5 6 7 8 धा दिन दिन दा। 9 10 11 12 धा तिन तिन ता। 13 14 15 16 ता दिन दिन दा। इस तरह से हम अलग अलग खंड को अलग अलग बोलों में एक्सप्रेस करते हैं, अलग अलग बोलों में बजाते हैं, और हमारे बजाने से पता चलता है कि हम लोग कौन सा खंड बजा रहे हैं, कौन से खंड पे हम लोग विस्तार कर रहे हैं। अभी धा कैसे बजाते हैं, मैं आपको धा बजाना बताऊंगा। बजा के दिखाएं। ये जो बच्चे हैं, मेरा हाथ देखें, बच्चे मेरा हाथ देखें कैसे रखा हुआ है मैंने, इसको कॉपी करें। ये दोनों उंगलियां बराबर में हैं, ये बीच की उंगली उठी हुई है थोड़ी, और ये जो पहली मेरी
इंडेक्स फिंगर है, हाँ, इसको थोड़ा कॉपी करें कैसे मैंने, ऐसे अगर छोड़ दूंगा, इसको चिपका दूंगा यहां तो साउंड नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा उठा के रखते हैं तो फिर इससे साउंड आता है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड देखें, लेफ्ट हैंड को कॉपी करें, जो ये स्याही है ना उसको अपनी हथेली से थोड़ा ढक दीजिए। आप लोग सांप को देखा है, कभी सांप को देखा है? देखिए बिल्कुल ऐसा आकार बना हुआ है मेरे हाथ का, उस तरह से आपको करना है। अब दोनों मिला के बजाएंगे, और ये जो 2 उंगलियां हैं लेफ्ट हैंड की, और इसका ऑल्टरनेट करेंगे, इसको ऑल्टरनेट करेंगे। ये क्या आवाज आ रही है? सिर्फ धा की आवाज आ रही है। चलिए बड़ा अच्छा रहा आज का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड प्लीज़ यू ऑल कीप वेल, यू ऑल कीप हेल्दी, कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड हैप्पी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। आदाब, नमस्कार।